वृंदावन की गलियों में एक संत रहते थे और जो व्यक्ति उन संत जी को देखता था वो ये नहीं कहता कि संत जी जा रहे हैं, नहीं, जो उन्हें देखता था सब यही कहते थे, वो देखो जज साहब जा रहे हैं, वो देखो जज साहब जा रहे हैं। लोगों ने पूछा इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो किसी ने कहा ये पहले जज साहब थे, पहले जज साहब थे, हाँ ये पहले जज साहब थे। जज साहब थे तो ऐसा क्या हुआ कि संत बन गए? किसी ने कहा एक समय की बात है, यही वृंदावन के बगल में एक गांव था, उस गांव में एक केवट रहता था और केवट स्वभाव का इतना सरल था कि जो कोई केवट से पूछता था, केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट सीधा सीधा हाथ जोड़कर कहता था, मैं कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं। केवट भैया को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, केवट सबको जवाब देता था सरल स्वभाव से कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसके इस भोलेपन से, उसके इस सरल स्वभाव से लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया, भोला। और भगवान का बड़ा प्यारा भक्त भी था वो। केवट के पास दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह की हो गई थी। बेटों ने कहा पिताजी हम लोगों के पास अभी तो धन है नहीं, अर्थ है नहीं, बहन का विवाह करना है, बगल के गांव से सेठ जी से आप कुछ रुपया उधार ले आइए, हम लोग बहन का विवाह करके उसके घर भेज देंगे, उसके बाद पैसा कमाकर सेठ जी का कर्ज चुकता कर देंगे। पिताजी को बेटों की बात अच्छी लगी, पिताजी गए सेठ जी के पास, सेठ जी से 500 रुपया उधार लिया। बहुत पहले की बात है, 1500-1600 ईस्वी के आसपास की बात है, सच्ची घटना है प्यारे। केवट भैया 500 रुपया उधार साहूकार से लेके आए सेठ जी से, अपनी पुत्री का विवाह किया। पुत्री का विवाह करने के बाद पुत्री को उसके ससुराल भेज दिया, बेटे कमाने के लिए चले गए। समय गुजरता गया और इधर भोला अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर वो सीधा गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में आके पुजारी जी के साथ रहता था। बेटे कमा कर आए, पिताजी को बुलाया, पिताजी ये पैसा लीजिए, जिन सेठ जी से आपने उधार लिया था बहन के विवाह में, एक कर्ज ले जाकर उनको दे दीजिए, हमारे ऊपर जो कर्ज है वो चुकता हो जाए। उस केवट ने पैसे को लिया और पैसा लेकर सेठ जी के पास गया। सेठ जी राम राम, सेठ जी ने भी उसकी राम राम दी, भैया राम राम, आओ भोला आओ, बड़े दिनों बाद। हाँ सेठ जी आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, राघव की कृपा हुई, पुत्रों ने मुझे पैसा दिया कि सेठ जी का कर्ज चुकता कर दो, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सेठ जी को उसने 500 रुपया दे दिया और उसके साथ जो ब्याज की दर तय हुई थी वो ब्याज भी दे दिया। संपूर्ण कर्ज केवट ने चुकता कर दिया। अब उस सेठ ने एक पावती बनाई, रसीद बनाई कि आज से सारा हिसाब किताब चुकता। अब वो रसीद केवट को दिया साहूकार ने, साहूकार ने केवट से कहा इस पे क्या लिखा है इसको पढ़ो। केवट अपने स्वभाव बस बोल गया, इस पे क्या लिखा है मैं नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं। जब साहूकार ने इतना देखा, कहा अरे कैसा करती है।
साहूकार के मन में पाप आ गया। उसने कहा इससे तो हम दोबारा पैसा फेंक सकते हैं, दोबारा पैसा दे सकते हैं। साहूकार ने भोला से कहा, भोला थोड़ा जाके गिलास पानी लेते आओ। भोला पावती वहीं रखकर पर्ची को वहीं रखा और गिलास लेके पानी लेने चला गया। उस साहूकार ने उस पर्ची को, उस रसीद को उठाया, अपने रजिस्टर में रख दिया और ऐसे ही किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर ऐसे ही दे दिया। अब भोला उस रसीद को लेके उसे देखता, रघुनाथ जी के तरफ देखता। आपकी बड़ी कृपा हुई रघुनाथ जी, आज मैंने सेठ जी की कर्ज को उतार दिया। वो पावती को रखा अपने पास और चला आया। अब जहां वो भोला रहता था उस मंदिर में कपाट था, उस कपाट में उस रसीद को उसने रख दिया। समय बीतता गया। सेठ जी ने उस भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया। संयोगवश इन्हीं जज साहब की अदालत में वो मुकदमा आया। सेठ ने जज साहब से कहा, जज साहब केवट हमसे पैसा ले गया था, कई साल बीत गए, उसने ना तो ब्याज दिया ना तो मूलधन दिया, कृपया मुझे न्याय दीजिए। केवट को बुलाया गया। केवट अदालत में आया। जज साहब ने केवट से पूछा, तुमने सेठ जी से पैसा लिया था? हाँ, हमने पैसा लिया था। सेठ जी का पैसा दिया? हाँ हुजूर, हमने सेठ जी का पाई पाई चुकता कर दिया। तब जब तुमने पैसा दिया था, तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था जिससे सिद्ध हो कि तुमने सेठ जी का कर्जा चुकता कर दिया? भोला की आंखों से आंसू बहने लगा, वो रोने लगा। जज साहब, माई बाप, हुजूर, मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था, सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। और मेरे पास सेठ जी ने एक पर्ची दी है, यही पर्ची मेरे पास थी। पेशकार ने उस पर्ची को जज साहब के पास दिया। जज साहब ने उस पर्ची को देखा तो जज साहब ने कहा, भोला, इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने सेठ जी का कर्ज उतार दिया है। भोला फिर रोने लगा। बोला, माई बाप, मैं तो इसी पर्ची को सब कुछ समझता था। अब आगे रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने साहूकार को छोड़ दिया। अगली तारीख पक्की हो गई और जज साहब को केवट के ऊपर दया आ गई। जज साहब ने केवट को भी छोड़ दिया। अगली तारीख पे बुलाने का उसे निर्देश देकर छोड़ दिया। समय गुजरता गया और जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया। केवट ने बताया था रघुनाथ जी जाने, तो जज साहब ने सोचा कोई भला मानुस गांव का रघुनाथ नाम का होगा, तो रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया। अब सरकारी आदमी पूरे गांव में उस रसीद को लेकर, उस सम्मन को लेकर घूम रहा है। रघुनाथ जी कोई है? असंयोग बस उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति था ही नहीं। पूरा दिन घूमा सरकारी आदमी, लेकिन कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति मिला नहीं। एक व्यक्ति से उस सरकारी आदमी ने पूछा, भैया, अरे यहाँ कोई रघुनाथ जी नाम से व्यक्ति है, किसी का नाम रघुनाथ जी है? तो उसने कहा, नहीं, हमारे गांव में तो कोई रघुनाथ नाम का नहीं है। हाँ, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। कहाँ? वो देखिए बागीचे में रघुनाथ जी का मंदिर है।
उस सरकारी आदमी ने कहा धन्यवाद आपका, जाइए। अब भागा भागा वो मंदिर के पास गया। मंदिर में पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी से उस व्यक्ति ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। वो सरकारी आदमी समझ रहा था कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसने इस मंदिर को बनवाया है। तो उसने सम्मान उस पुजारी को दे दिया। पुजारी जी ने जब देखा सम्मान, तो एक बार सम्मान देखे, एक बार पुजारी जी रघुनाथ जी को देखे, एक बार सम्मान देखे, एक बार रघुनाथ जी को देखे। पुजारी जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, वाह भगवान वाह, आपके लिए वस्त्र आए, पाव की पैजनी आई, कमर की गर्दन आई, सोने का छत्र आया, सोने का मुकुट आया, आपके लिए पीताम्बरी आई, आसन आया, घंटे घड़ियाल आए, लेकिन आपके लिए कोर्ट से सम्मान तो पहली बार आया है। अब जैसी आपकी मर्जी, दरवाजे पे आ गया है तो इसी तो रखना पड़ेगा। पुजारी जी ने हस्ताक्षर करके उस सम्मान को रख दिया। तारीख नजदीक आई और उस तारीख पर पुनः सेठ जी उपस्थित हुए अदालत में, और इधर भोला को भी बुलाया गया। एक कटघरे में सेठ जी, एक कटघरे में भोला। और इधर पुजारी जी रघुनाथ जी से निवेदन करते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपके सिवा उस भोला का कोई है नहीं। आज उसकी नाव मझधार में फंसी है, आप उसकी रक्षा जरूर करिएगा, आप उसकी रक्षा अवश्य करिएगा नारायण, आप उसकी रक्षा अवश्य करिएगा, अन्यथा वो डूब जाएगा। जज साहब ने बुलाया केवट को, केवट से कहा भैया आज फैसले की सुनवाई है, आपका गवाह आया है। भोला ने कहा रघुनाथ जी जाने। फिर जज साहब उस केवट को आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं इससे कुछ पूछता हूं तो ये कहता है रघुनाथ जी जाने। जज साहब समझे हो सकता है रघुनाथ जी का व्यक्ति बाहर आया हो, तो चपरासी से कहकर उन्होंने आवाज दिलाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जब इतना चपरासी ने कहा कि देखा दूर से, रुको 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 आ रहा, फटी हुई धोती, टूटा हुआ चप्पल, कमर झुकी हुई, हाथ में है डंडा, चार लड़खड़ाती हुई एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है कांपते हुए। आ रहा हूं, रुको थोड़ा रुको। अब वो बूढ़े व्यक्ति आ गए कोर्ट के अंदर। जज साहब ने कहा आप रघुनाथ जी हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाँ हुजूर, मैं ही रघुनाथ जी हूं। आप कटघरे में आए, जैसी आपके आ गए जज साहब। अब रघुनाथ जी कटघरे में आ गए। जज साहब ने पूछा भोला के बीच में और सेठ जी के बीच में जब लेन देन हुआ तो आप उस समय मौजूद थे? रघुनाथ जी ने कहा हाँ उस समय मैं मौजूद था। भोला ने सेठ जी का सारा कर्जा चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब कर दिया था, लेकिन सेठ के मन में लालच आ गया, इसके मन में पाप आ गया था। इसने पानी लेने के बहाने पर्ची को बदल दिया था, जिसमें लिखा है कि भोला ने एक एक पैसा चुकता कर दिया सेठ का,
वो पर्ची अभी भी रजिस्टर में सुरक्षित रखी हुई है। जब इतना कहा, जज साहब आश्चर्य भरी निगाहों से रघुनाथ जी को देख रहे हैं और उधर सेठ भी परेशान। अरे जब हम दोनों का लेन देन हुआ तो बीच में तो कोई था ही नहीं, और ये इतना कैसे जान गया कि रजिस्टर के भीतर वो पर्ची अभी भी रखी है। चपरासी को भेजकर सेठ जी के घर से वो पर्ची मंगवाई गई। उसमें साफ साफ लिखा था कि भोला ने एक एक रुपया हिसाब चुकता कर दिया। साहूकार सेठ जी को दंडित किया गया कि तुमने 420 किया है। जज साहब ने केवट को भी बरी कर दिया। केवट जाने लगा। जज साहब जब अपने चैम्बर से निकले, बाहर निकले तो उन्होंने केवट को रोका। केवट भैया रुकिए रुकिए, रघुनाथ जी कौन है? फिर केवट उसी अंदाज में कहने लगा, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। जज साहब को सारी बात समझ में आ गई। जज साहब जान गए क्यों आज मुझसे क्या हुआ। अपने भक्त की रक्षा के लिए आज नारायण स्वयं गवाह बन के आए और कटघरे में खड़े होकर गवाही देते रहे, और मैं मूढ़ पापी जज कुर्सी पे बैठकर उनकी बात को सुनता रहा। मेरे नारायण अपने पैरों पे खड़े थे और मैं एक मूर्ख की भांति कुर्सी पे बैठा रहा। जज साहब रोने लगे। उसी वक्त उस जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन की गलियों में आ गए। लेकिन कभी मंदिर में नहीं जाते थे, मंदिर में नहीं जाते थे। वो बार बार यही कहते थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। हे नारायण, तेरे दरवाजे पे तो मैं आया हूं, लेकिन मैं अपने अपराध को जानता हूं, इसलिए मैं तेरे मंदिर के अंदर आने के योग्य नहीं हूं। सभी ने कहा ये वही जज साहब है जो आज वृंदावन की गलियों में संत जीवन के घूम रहे हैं। इसलिए प्यारे, छल और कपट को त्याग कर नारायण की भक्ति करोगे तो नारायण कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देंगे।